2026 में अप्रॉक्स 16 लाख स्टूडेंट्स ने जेई में पार्टिसिपेट किया था और सच्चाई ये है इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं आएगा जिससे कि उनको गवर्नमेंट के टॉप के इंस्टीट्यूट मिल सके या फिर प्राइवेट के टॉप ऑप्शंस मिल सके। और यहीं पे स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है मिड लेवल के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर, लाइक गलगोटियास जाए, पारुल जाए, एलपीयू, सीयू जाए या फिर एमईटी जाए। क्योंकि ब्रोशर में तो यार सबके सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने आप को बेस्ट ही बताती है, जस्ट लाइक इंडिया के न्यूज़ चैनल्स जो इंडिया का नंबर 1 अपने आप को बताती है, लेकिन रियलिटी टोटली डिफरेंट होता है। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है एक नया सीरीज स्टार्ट करने का, जिसमें हम उन सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करेंगे जो मिड लेवल का जेई स्कोर या फिर लॉ जेई स्कोर को कंसीडर कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग 4 यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, गलगोटियास वर्सेस पारुल वर्सेस एलपीयू वर्सेस केआर मंगलम। और बिलीव मी, इन सारे कॉलेजेस का सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी प्लेसमेंट डिस्कस नहीं होने वाला है। इसमें मैं रियल डेटा एंड रियल प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा लगता है, एक्सपोजर कैसा मिलने वाला है, एजुकेशन क्वालिटी कैसा रहेगा, माहौल कैसा रहने वाला है, कैंपस लाइफ कैसा तुमको मिलेगा, आरओआई कैसा निकलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डार्क रियलिटीज को भी डिस्कस करेंगे जो जनरली डिस्कस नहीं होते हैं। एंड वीडियो के एंड तक यार इन चारों यूनिवर्सिटीज का तुम्हारे पास कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं बचेगा और साथ में क्लैरिटी भी मिल जाएगा तुम्हारे लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट रहने वाला है। एंड यार बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह का डिटेल्ड वीडियो बनाने में पूरी टीम का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, जिसमें रिसर्च होते हैं, स्टूडेंट रिव्यूज होते हैं, साथ में डेटा वेरिफिकेशन होता है, ग्राउंड लेवल का इन्फॉर्मेशन भी निकाला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद एक वीडियो बनता है। तो एटलीस्ट अगर वीडियो तुमको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो यार, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसमेंट, कैंपस, आरओआई ये सारी चीज़ें तो बाद में आती है। पहले आता है आखिर यूनिवर्सिटी है क्या, कब जन्मा था, एंड कैंपस का एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गलगोटियास यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तुमको पता ही होगा। एंड इसे फाउंड किया गया था 2011 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 55 एकड़ का है, वेल मेंटेन, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है इनके पास और सारे एक्रेडिटेशन रिकग्निशन है इनके पास ऑलरेडी, और आपका रैंकिंग में इनको 101 का बैंड में मिला है। अब आते हैं यार पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में। 2015 में इसे फाउंड किया गया था और ये लोकेटेड है बड़ोदरा, गुजरात में, जो कि काफ़ी फेमस सिटी है। एंड इनके पास है मैसिव 200 एकड़ का कैंपस। बाकी एक्रेडिटेशन रिकग्निशन इनके पास भी है और एनएफ का रैंकिंग सिमिलर है गलगोटियास यूनिवर्सिटी के जैसा ही। अब बात करते हैं यार इस लिस्ट का सबसे पुराने यूनिवर्सिटी का, वो है एलपीयू। एलपीयू को कौन नहीं जानता है आज की डेट में। 2005 में इसे फाउंड किया गया था और इनका जो कैंपस एरिया है ना, ये लोग अलग ही लेवल पे गेम खेल रहे हैं इसको लेकर। 600 एकड़ का मैसिव कैंपस है इनके पास। एक तरह का मिनी सिटी है जो लोकेटेड है फगवाड़ा, पंजाब में। एक्रेडिटेशन रिकग्निशन इनके पास भी सब कुछ है और एनएफ का रैंकिंग देखकर तुम चौंक जाओगे। इनको मिला है 31st रैंक, यस सही सुना। एंड कमेंट से बताना तुम क्या एनएफ का रैंकिंग को उतना ज़्यादा वेटेज देते हो या फिर नहीं देते हो, या एलपीयू इतना ज़्यादा हाई रैंकिंग डिजर्व करती है, कमेंट से बताना। अब लास्ट यूनिवर्सिटी है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, गुड़गांव। इसे फाउंड किया गया था 2013 में। कैंपस एरिया अप्रॉक्स 30 एकड़ का तुमको देखने को मिल जाएगा। अर्बन कॉम्पैक्ट कैंपस देखने को मिलता है। इनके पास बहुत मैसिव कैंपस नहीं है। बाकी एक बात डेफिनेटली बोलूंगा, अगर तुम बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कैंपस साइज इनका छोटा तो है, बट लोकेशन सबसे बेस्ट है गुड़गांव। बाकी यार वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, दिल्ली एनसीआर में पॉपुलर भी है और इनका एनएफ का रैंकिंग 200 के बैंड में मिला है। तो यार अगर मैं इस पूरे ओवरव्यू को 10 सेकंड में बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, कैंपस लाइफ के मामले में कैंपस के मामले में एलपीयू और पारुल बहुत ही आगे है। एंड लोकेशन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है केआर मंगलम। उसके बाद सेकंड बेस्ट गलगोटियास यूनिवर्सिटी को कह सकते हो, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ये भी दिल्ली एनसीआर में ही आता है। लेकिन यार किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर तुम चूज करते हो सिर्फ और सिर्फ कैंपस और लोकेशन देखकर, तो ये वैसे ही हो गया कि किसी मूवी का तुमने ट्रेलर देखा और डिसाइड कर लिया ब्लॉकबस्टर ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। असली गेम है प्लेसमेंट्स, एजुकेशन क्वालिटी, आरओआई एंड ओवरऑल स्टूडेंट्स का आउटकम कैसा आ रहा है। ये सारी चीजें हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट इनटेक का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है एडमिशन लेने से पहले, बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट इनटेक डिसाइड करता है तुम्हारा कंपटीशन लेवल कैसा होगा, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज कैसा मिलेगा। इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट इंपैक्ट तुम्हारे लाइफ में होगा, तो इंपॉर्टेंट तो है। देखो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में से 3 ऐसे हैं जहाँ पे तो इनटेक तुमको बहुत ही खतरनाक लेवल पे हाई देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ एलपीयू का, गलगोटियास का और पारुल यूनिवर्सिटी का। इनमें तुमको सिर्फ और सिर्फ सीएस में ही थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और पूरे कैंपस का बात करें तो इनमें हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसकी वजह से 40 से लेकर 50,000 स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा कैंपस में।
पिक टाइम में हर जगह स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो क्राउड लिटरली बहुत ही मैसिव होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यूनिवर्सिटी कम मिनी सिटी तुमको डेफिनेटली लगेगा। अब देखो, ये चीज कुछ स्टूडेंट्स को पसंद भी आ सकता है क्योंकि क्राउड मिलेगा, नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ेगा, साथ में फास्ट इवेंट एक्टिविटीज़ एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स का साइज बहुत बड़ा है। बट इसका एक ब्रूटल रियलिटी भी है, प्लेसमेंट्स में कंपटीशन बहुत खतरनाक होगा। चाहे बात करो इंटर्नशिप के लिए कंपटीशन, प्लेसमेंट्स के लिए कंपटीशन और फैकल्टी का अटेंशन के लिए भी कंपटीशन हो जाता है क्योंकि पैसा साइज बड़ा होता है। एंड वहीं पे अगर हम केआर मंगलम की बात करें तो इन तीनों में से ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। यहाँ पे स्टूडेंट इंटेक थोड़ा सा कंट्रोल्ड है एंड इसलिए कैंपस तुमको थोड़ा सा लेस क्राउडेड देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये बात भी सच है, कैंपस इनके पास बहुत मैसिव है ही नहीं, और साथ में स्टूडेंट्स टू अपॉर्चुनिटीज का रेशियो तुमको बेटर देखने को मिलता है। सो अगर तुम उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको ह्यूज कैंपस, बड़ा मैसिव क्राउड पसंद है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए एलपीयू, कलकोडियस और पारुल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन वहीं पे अगर तुमको कंट्रोल इंटेक चाहिए, कम भीड़-भाड़ वाला एनवायरनमेंट तुमको पसंद है, तो इसमें केआर मंगलम बेटर परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं यार एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं चाहिए होता है। एडमिशन प्रोसेस मिड लेवल पे ही तुमको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले कलकोडियस यूनिवर्सिटी का, तो 12th में तुम्हारे पास 60% पीसीएम में ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए एंड यहाँ पे जे एक्सेप्ट किया जाता है, सीयूईटी तो एक्सेप्ट करते ही हैं, प्लस इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और 12th के स्कोर के बेसिस पे भी ये लोग एडमिशन दे देते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस यार तुमको सिंपल ही देखने को मिलेगा। एंड पारुल में भी 12th में तुम्हारे पास 45% अगर मार्क्स है तो भी तुम एलिजिबल हो जाते हो। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है और थोड़ा सा इजी है कलकोडियस के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे भी जेई, इनका खुद का एंट्रेंस, सीयूईटी, ये सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं यार एलपीयू का, तो यहाँ पे तुमको एडमिशन लेने के लिए 12th में तुम्हारे पास 60% मार्क्स होने चाहिए एंड इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, एलपीयू नेक्स्ट के नाम से। उसमें ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हो तो तुमको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यार केआर मंगलम का, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 12th में तुम्हारे पास 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे जेई, इनका खुद का एंट्रेंस, ये सारे भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो यार अगर ओवरऑल मैं समराइज करूँ इस सेक्शन को, तो इन सब में एडमिशन लेने के लिए बस तुमको एलिजिबल होने हैं। उसके बाद तुम्हारा अगर स्कोर किसी में भी मिड लेवल पे भी आया हुआ है तो भी तुम एडमिशन ले सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होने वाला है। बाकी इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वारीज है या फिर स्पेसिफिक किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर तुम्हारे पास कोई भी क्वारीज रहता है, या एकेडीओ का काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आईपीओ का काउंसलिंग करवाना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग कराना है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यार फीस के बारे में, क्योंकि फीस ही एक मैन फैक्टर होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो, इसी से तुम्हारा डिसीजन तय होगा। और ऑनेस्टली यार फीस का सेक्शन जो है कंपैरिजन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है, लेकिन 4 साल क्या तुम सर्वाइव कर सकते हो, फीस अफोर्ड कर सकते हो, ये पूरी तरह से अलग बात होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलकोडियस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे बीटेक का फीस यार 10 लाख से लेकर 14 लाख तक तुमको देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा किस तरह का तुम हॉस्टल यहाँ पे लेते हो। और हाँ, ये जो भी मैं फीस बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। अब आते हैं पारुल यूनिवर्सिटी पर, तो यहाँ पे भी फीस तुमको अप्रॉक्स टोटल 11 से लेकर 16 लाख तक देखने को मिल जाएगा। मतलब कलकोडियस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस भी नहीं है। अब बात करते हैं एलपीयू का, तो एलपीयू सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट तुमको देखने को मिलेगा इन चारों में। 17 से लेकर 21 लाख तक का बजट तुमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई फीस है। अब बात करते हैं केआर मंगलम का, तो यहाँ पे तुमको 15 लाख से लेकर 17 लाख का फीस देखने को मिलेगा, क्योंकि गुड़गांव का लोकेशन है और तुमको पता है गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। और एक बार बता दूँ, इन चारों का जो मैंने फीस बताया अप्रॉक्स में, ये फीस विदाउट स्कॉलरशिप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो स्कॉलरशिप अगर तुमको मिलता है इन चारों में से कहीं पे भी, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली फीस कम हो जाएगा। तो अगर यार इस पूरे सेक्शन को मैं अगेन 10 to 15 सेकंड में समराइज करूं, तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट तुमको कलकोडियस यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है, उसके बाद पारुल यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा, एंड फिर केआर मंगलम आता है, एंड देन एट द लास्ट एलपीयू आता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है विदाउट स्कॉलरशिप। वैसे कमेंट्स में बताना तुम्हारे लिए कौन सा यूनिवर्सिटी इजीली अफोर्डेबल है, आई मीन कोई स्कॉलरशिप नहीं भी मिलेगा, तुम इजीली अफोर्ड कर सकते हो, कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसका इंतजार
स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक बहुत ज़्यादा करते हैं प्लेसमेंट्स, क्योंकि कैंपस कितनी भी बड़ी हो, बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, मार्केटिंग कितना भी फ्लैशी हो, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे रिलेटेड एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं हम इन चारों यूनिवर्सिटीज का हाईएस्ट प्लेसमेंट का। कलकत्ता में 60 LPA का अप्रॉक्स हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट किया गया था। पारुल में भी अप्रॉक्स 60 LPA का ही था। LPU तो सीधा 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट किया है। केआर मंगलम में हाईएस्ट 34 LPA रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है, वो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है, जो 60, 70, 1 करोड़ का तुमको देखने को मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स ये सारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ से पढ़ाई किया है तो मार्केटिंग के लिए यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। एंड वैसे भी यार हाईएस्ट प्लेसमेंट देखकर तुमको किसी भी इंस्टीट्यूट को जज नहीं करना चाहिए कि वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जस्ट लाइक दैट IPL में कोई टीम में कोई खिलाड़ी बहुत ही बड़ा चैंपियन है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टीम ही तुम्हारा चैंपियन है। सो अब बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट का। कलकत्ता का एवरेज प्लेसमेंट 5.4 LPA है। पारुल में 4 LPA गया है। LPU में अप्रॉक्स 8 LPA का है। केआर मंगलम में अप्रॉक्स 7.5 LPA का है। सो अगर एवरेज प्लेसमेंट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो LPU में तुमको डेफिनेटली बेटर एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बट स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होता है। एवरेज प्लेसमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आगे है प्लेसमेंट रेट आखिर कैसा है, क्योंकि उससे भी डिसाइड हो जाता है यार कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स लग रहे हैं। तो बात करते हैं प्लेसमेंट रेट का। कलकत्ता का प्लेसमेंट रेट अप्रॉक्स 70% के आसपास है। पारुल का अप्रॉक्स 60%। लेकिन LPU का प्लेसमेंट रेट सरप्राइजिंगली थोड़ा सा वीकर साइड में भी है, जो कि अप्रॉक्स 50 to 60% है। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी इंक्लूडेड है। वहीं पर केआर मंगलम का प्लेसमेंट रेट अप्रॉक्स 80% के आसपास गया था। और हाँ, ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये NIF का डेटा से लिया गया है और साथ में कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है। सो दोनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं ROI पर, क्योंकि देखो एवरेज प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही एंड साथ में प्लेसमेंट रेट भी इंपॉर्टेंट है, बट ROI ओवरऑल तुम्हारा कितना निकलने वाला है, क्योंकि कितना इन्वेस्ट करोगे उसके बदले में रिटर्न कितना मिलेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ROI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल फीस इनटू 100। कलकत्ता का ROI अप्रॉक्स 38% निकलता है। पारुल का 37%, LPU का 38%, केआर मंगलम का 44%। मतलब ROI के बेसिस पे अगर देखा जाए तो केआर मंगलम बेटर परफॉर्म कर रही है। बट ओवरऑल अगर तुम चारों यूनिवर्सिटीज का ROI देखोगे तो कोई एक्साइटिंग चीजें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यार आज का जॉब मार्केट का जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर 50% अबव का ROI निकलता है तो अच्छा ठीक ठाक सा ROI बोला जाता है उसे। लेकिन इन चारों यूनिवर्सिटीज में ROI 50% से भी डाउन है। मतलब यहाँ पे ROI चारों में बहुत ही डिसेंट सा ही मिलता है। सो प्लेसमेंट्स के मामले में मैं किसी इंस्टीट्यूट को आउटराइट विनर तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी का भी ROI 50% अबव गया नहीं, क्योंकि किसी का एवरेज बेटर है तो किसी का प्लेसमेंट रेट बेटर है, किसी का ROI कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है, बट सारी चीजें एक जगह अवेलेबल नहीं है। देखो यार, अब तक हमने फीस देख लिया, प्लेसमेंट्स देख लिया, कैंपस देखा, स्टूडेंट इंटेक के बारे में भी हमने बात किया। अब आ गया फाइनल कंपैरिजन का बात। और ऑनेस्टली इस सेक्शन को तुम नोट भी कर सकते हो वीडियो देख के, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा अभी ये सारे ही तुमको क्लैरिटी देगा किसी भी इंस्टीट्यूट को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोजर की। तुमको पता होगा किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर तुमको बेटर एक्सपोजर चाहिए तो उनका लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोकेशन की वजह से ही तुमको कंपनीज का कनेक्शन जल्दी मिल सकता है, इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज और साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली बेटर देखने को लगता है। इस वजह से मैं एक्सपोजर के मामले में केआर मंगलम को पहले पोजीशन में रखूंगा एंड साथ में कलकत्ता को भी रखूंगा, क्योंकि ये भी दिल्ली NCR में ही आती है और दिल्ली NCR का कॉर्पोरेट का जो माहौल है वो तुमको पता है। आई मीन सारे कंपनीज यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाते हैं। सो दिल्ली NCR में तुमको इकोसिस्टम कॉर्पोरेट का बहुत ही बेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स के मामले में LPU ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, उसके बाद केआर मंगलम बेटर परफॉर्म करता है। सो किसी का एवरेज बेटर है तो किसी का प्लेसमेंट रेट बेटर है। अब बात करते हैं कैंपस लाइफ की। अगर तुमको कैंपस में एरिया बहुत ही मैसिव चाहिए, टॉप नॉच का कैंपस लाइफ होना चाहिए, क्राउड होना चाहिए, एक्टिविटीज होना चाहिए, फेस्ट हो, इवेंट्स हो, क्लब बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर डायरेक्टली बोलूंगा LPU सबसे बेस्ट है और पारुल भी इस कैटेगरी में रूल ही करता है। और थर्ड नंबर पे कह सकते हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एंड यार LPU और पारुल के पास तो लिटरली बहुत ही मैसिव स्टूडेंट्स हैं और साथ में एक्टिविटीज भी काफ़ी बढ़िया होता है, बट LPU बेस्ट है इस मामले में। और इंफ्रा के मामले में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, LPU का इंफ्रा, कलकत्ता का इंफ्रा, केआर मंगलम का इंफ्रा तुमको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा पारुल से।
कैंपस बहुत मैसिव है इनके पास, बट इंफ्रा उतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं है पारुल के पास। बाकी ओवरऑल अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ एकेडमिक से रिलेटेड, तो यार चारों के पास है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो इस कैटेगरी में तो यार विनर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और पारुल यूनिवर्सिटी। सो अगर बजट तुम्हारा डिसीजन फैक्टर है बहुत बड़ा, तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है। अब आते हैं यार एकेडमिक इन्वायरमेंट का, तो इस कैटेगरी में मैं के आर मंगलम को बेटर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कंट्रोल्ड है, इंटेक बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है और कंपटीशन मैनेजेबल है और लर्निंग इन्वायरमेंट भी तुमको बेटर ही देखने को मिलता है। एंड अब कुछ चीज़ें हैं यार जो चारों यूनिवर्सिटीज़ में तुमको कॉमन देखने को मिलेगा, वो है एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन क्वालिटी लगभग मिड लेवल का ही तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि एट द एंड तुमको पता होना चाहिए, रियलिटी पता होना चाहिए, ये कोई IITs नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर्सनल लेवल पे तुमको यहाँ पे एफर्ट लगाने हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, बट तुमको खुद से भी परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आज का जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो सारे खुद से भी तुमको देखने हैं एंड लर्न भी करने हैं, क्योंकि इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में यार तुमको सर्विस बेस्ड मास रिक्रूटर्स डोमिनेट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अच्छे कंपनीज आते हैं यहाँ पे, बट मास रिक्रूटर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी उसके अलावा यार जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फ्लैशी हाई प्लेसमेंट दिखाती है, वो सारे के सारे मोस्टली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो उनको देखकर तो डिसीजन बिल्कुल भी मत लेना। सो यार अब तक अगर तुमने पॉइंट्स को नोट किया है, तो तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कौन सा यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें अफोर्डेबल चाहिए तो तुम्हारा आंसर अलग होगा, कैंपस लाइफ टॉप नॉच का चाहिए तो आंसर तुम्हारा अगेन अलग होगा, लोकेशन एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए अलग आंसर है, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए तो उसके लिए आंसर तुम्हारा डेफिनेटली अलग होगा। बाकी अब तुम बोलोगे भैया क्या ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ किसी एक कॉलेज में नहीं मिल सकता है? तो बेटा होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो तुमको सेटिस्फाई करने होंगे, और ये सारे कंडीशंस तुमको भी पता है। पहला तो तुम्हारा स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिससे तुमको टॉप के IITs या फिर NITs मिल सके, जिसमें तुमको ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। और दूसरा होना चाहिए तुम्हारे पास मैसिव बजट, ताकि तुम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप के ऑप्शंस ले सको, या फिर प्राइवेट में ही कुछ अच्छे ऑप्शंस लाइक JEE, UPS, SRM, KEET, इन सारी यूनिवर्सिटीज को तुम अफोर्ड कर सको, जिसमें तुमको सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं एक ही जगह में। बट इनमें भी वही बात है, तुमको पर्सनल लेवल पे एफर्ट लगाने हैं। बाकी कोई भी क्वाइज रह जाता है तुम्हारे पास इन सारे यूनिवर्सिटीज को लेकर, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को लेकर, या फिर AKTU JSIP को काउंसलिंग करवाना चाहते हो, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग क्वाइज है, तो यार मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गेट यू पॉपुलर रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताना कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज का तुम लोग कंबाइंड कंपैरिजन देखना चाहते हो। कमेंट्स में बताना नाम, मैं ट्राई करूँगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना देने का। सो यार दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।